बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के, और 2 आलू से आप इतने ढेरों कबाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया शिमला मिर्च, और इसमें जो वाइट पार्ट होता है और इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं। तो शिमला मिर्च मैंने 2 अदद ली थी बड़े साइज़ की, तो उसे आपने चॉप कर लेनी है। चाहे तो आप चॉपर में कर लें, चाहे तो आप हाथ की मदद से अच्छे से बारीक आपने चॉप करनी है, मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर इससे ये है कि कबाब में वो चीज़ नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आएगा और कबाब टूट भी जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना मैंने फाइनली इसे चॉप किया है। आपने ऐसे ही फाइनली इसको चॉप करना है। अब आ जाते हैं प्याज की तरफ। प्याज भी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था, बहुत बड़ा नहीं था, तो वो भी मैंने चॉप करके तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 2 आप देख सकते हैं साइज़ के आलू हैं, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। साथ ही मैंने अंडों को भी डाल के तो दोनों को इकट्ठे ही बॉईल कर लिया था। तो अंडे पहले मैंने निकाल लिए थे, आलूओं को ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप ग्रेटर की मदद से आलूओं को भी ग्रेट कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं अंडे की तरफ। अंडे आपने 2 अदद लेने हैं, उसको भी बॉईल करके उसको ग्रेट करके उसको आपने अलहदा रखना है। इसको अलहदा ही रखना है क्योंकि इसको हमने लास्ट में ऐड करना है। तो इसे फिर मैंने कुक भी करना है, इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है अंडों को। तो दोनों अंडों को मैंने ग्रेट कर लिया था, आप भी ग्रेट कर लीजिएगा और इसको एक साइड पे रख दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो अब आ जाते हैं इसकी पकाई की तरफ। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है। आप ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही कमाल के कबाब बने थे। बाद में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल के और भी मज़ीद डाले थे। तो आप साथ ही इसमें स्पाइसेस में मैंने नमक डाल दिया 1/2 टी स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल दी है, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। और साथ ही आपने इसमें मैदे के 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऐड कर लेना है। और आप देख लें, इसे आपने फ़ाइन सा फ्राई करना है, क्योंकि जो मैदा है उसे आपने अच्छे से ही फ्राई करना है। तो जब इसका कलर जो सा मसाले के साथ ही चेंज हो जाएगा, 3 से 4 मिनट जैसा, आपने बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। फिर यह है कि इसका मसालों का जो टेस्ट है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो मैदे को आपने अच्छे से फ्राई करके ऑयल आपने, और मैंने बाद में और भी डाला था, तो आप ऑयल डाल दीजिएगा। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें प्याज, आलू और जो शिमला मिर्च पीसी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ऑलरेडी आपको पता है ये सब बॉइल्ड हुई हैं, शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में मैंने इसमें ओरिगैनो का 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो 3 मैंने ब्रेड की स्लाइस लेके तो उसे मैंने उसके ब्रेड क्रम्स बना दिए थे। अब इस टाइम पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। आपने फ्लेम ऑफ करके बैटर, अभी ये जो सा मैंने बनाया है ये अभी गरम है, तो मैंने गरम बैटर में ही ब्रेड क्रम्स ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप फ्लेम ऑफ करके फिर ही इसमें ब्रेड क्रम्स डालिएगा, फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये परफेक्ट सा हमारा कबाब का बैटर रेडी हो गया है। मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद फिर मैंने जो अंडे मैंने ग्रेट किए थे वो मैंने लास्ट में इसमें ऐड किए हैं। 2 अंडे आप बॉईल करके तो उसको ग्रेट करके तो उसको फिर आप इस मिक्सचर में ठंडा होने के बाद ऐड करिएगा। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट सा ये बैटर लग रहा है। लास्ट में मैंने इसमें जो पुदीना मैंने ड्राई किया हुआ रखा हुआ था वो मैंने ऐड किया। फ्रेश मुझे धनिया नहीं मिला, आप चाहें तो फ्रेश धनिया या पुदीना काट के तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये ड्राई पड़ा हुआ था तो मैंने उसे हाथों से मसल के
तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसको आपने नरम हाथों से, हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे मिक्स नहीं करना। बाकी सारी हमारे स्पाइसेस माशाल्लाह से परफेक्ट से हैं। अगर आप ज़्यादा इसमें स्पाइस चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स के 2 टेबल स्पून, मतलब कि चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ब्लैक पेपर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ही ऐड की थी। तो अब इसके परफेक्ट से आप देख सकते हैं कबाब की शेप बना लीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसे बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी रख सकते हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने कबाब बना लिए थे। अब आ जाते हैं इसको फ्राई करने की बारी। तो फ्राई में आपने अंडे में जस्ट आपने हल्का सा सॉल्ट ही ऐड करना है और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और कबाब को बेहतरीन किस्म के आपने शैलो फ्राई करने हैं, इनको डीपली फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ इसमें कुक है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट मैंने ऊपर अंडा लगाया है और इनको फ्राई कर लिया है। और हल्की फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से माशाल्लाह से ये कुक हैं, ऊपर से बस अंडे का जो कलर है वो हमने लाना है। और आप देख सकते हैं कितने मज़े के परफेक्ट से कबाब बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये बने थे। आप शाम की चाय के साथ एज आ स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं। बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। और एज अ डिनर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ मैंने आप बॉइल्ड राइस ले लें, तो उसके साथ ये कबाब क्या कमाल के लगे थे। बट आपने ऊपर केचप डाल के, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी सा ये भी डिनर आपका हो जाएगा। और आप बच्चों के लंच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसका अंदर से टेक्सचर देखें, बहुत ही यमी ये बने थे। और जितने दिखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वेजिटेबल जो कटलेट्स कह लें, कबाब कह लें, बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त से बने थे। बहुत ही इजी वे रेसिपी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।